इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। संस्कार से चावर खीर हो जाती है। सुब्रत सागर जी, नादनी की हुग्गी, गेहूं संस्कार से हुग्गी बन जाते हैं। जब भी कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कहीं भी जाओ ना, तो भाषा सुनकर ही वस्तु मत हटा देना, नहीं तो भूखे न मर जाओ। प्रतीक, ये नादनी के श्राप कौन है? दूर से बोले, महाराज हुग्गीचा हुग्गीचा हुग्गीचा। मैंने कहा हुग्गीचा? हमने कहा रुको भाई, देखने तो क्या बोल रहे हैं। मैं समझ गया कि बुंदेलखंड में, कर्नाटक में कड़वे दिनों में गेहूं की खीर बनती है, तो वहां पर गेहूं की खीर को हुग्गी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना? गेहूं की खीर को हुग्गी बोलते हैं। लेकिन ये सत्य है कि कोई महाराष्ट्र की समझदार माँ के हाथ की तुमने हुग्गी खा ली ना अनिल सागर, तो तुम्हें चावल की खीर छोड़ दोगे। यानी वाणी मनोरम तस्य, जो बीजाक्षर हैं। अब देखिए, हमने हुग्गी शब्द का प्रयोग किया, सुनना ध्यान से, तो जितनी महाराष्ट्र की माताएं थी सबने ताली बजाई। देखा आपने? यही मंत्र है, यही मंत्र है। इसे तुम नहीं जानते पीयूष, इसलिए फैलो, इसे जान लो बेटा, आज से पास हो जाओगे। बोले क्या मतलब? जितने मंत्र हैं सबके बीजाक्षर 64 के बाहर कोई भी मंत्र नहीं है। जितने तुम्हारे मोबाइलों के नंबर हैं वो एक संख्या से लेकर के वहीं तक जाएंगे ना, पर सबके अलग अलग हैं। जिसको आप लगाते हो उसी का फोन उठता है। ऐसे अक्षर बेअवश्य हैं, पर हुग्गी शब्द का प्रयोग किया तो नंबर महाराष्ट्र को ही लगा। देखा? अब तुम देखो इधर मेरी तरफ। जैसे हमने बुंदेलखंड में प्रवेश किया, सो एक अम्मा बोली, ओ भैया लचका ओरिया बनन दो रे, और घर घर चौका लगन दो रे। उनकी वो हो, देखा ताली किसने बजाई? बुंदेलखंड की माताओं ने ताली बजाई। ये नंबर सीखो आप, नंबर। घर घर चौका लगन दो रे, और लचका ओरिया लपटा कड़ी। रहस्य समझिए, क्या रहस्य है? रहस्य ये है, इनको हुग्गी शब्द बड़ा पसंद है, इनको ओरिया पसंद है। ऐसे जो देव हैं, जो देव हैं चारों निकाय के, इनके नियत बीजाक्षर हैं। अब पुण्यांश लगा है मंत्र पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं हो सकता। उसे पता होना चाहिए कौन सा मंत्र, क्लीम कहाँ लगाना है, ह्रीम कहाँ लगाना है, बिलूम कहाँ लगाना है, छूम कहाँ लगाना है, छाम कहाँ लगाना है, छीम कहाँ लगाना है, राम रीम रूम रूरा, उनका प्रयोग कहाँ होना है। टम टम पम पम झम झम ढोम ढोम, ओ ठम ठम ठा ठा। सुरेश भैया, ब्रागोदय पथरिया में शिवरात्रि पानी चाहिए, पानी चाहिए, बहुत गर्मी पड़ रही थी। एक ऐसे बीजाक्षर का हमने ध्यान करवाया, 5 मिनट नहीं लगे, झमाझम पानी गिरने लग गया।
फिर कक्का आ गए आपके, बोले गुरुजी परेशान हूं, पानी बहुत गिर रहा है, हम तुम चिंता में, आप पंडाल में जाकर मंत्र पढ़ लो। उनके सूर निकल पड़ा। रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। और रवि है, ये पुण्यांश हैं, पीयूष हैं, आप महावीर से एक बार समय निकाल के पढ़ लो। आदमी का चेहरा मत देखना। ये पहली बार भोपाल में आए तो सागर भाई बोलते हमारा प्रतिष्ठाचार है। हमने चेहरा देखा, ये प्रतिष्ठाचार है मालूम। लेकिन जब इनके मंत्रों को पढ़ते देखा, रात्रि के 12 बजे से भैया बैठ जाता है, तब आपको पता चलेगा कि विद्या लेने में कोई पाप नहीं होता, विद्या का दुरुपयोग करना पाप है। तो आपको बैठना चाहिए, कई स्थानों पर बैठना चाहिए, क्योंकि देश में आपकी पहचान हो चुकी है। तो पहचान चेहरे की तो हो चुकी है, स्वयं पता रहता कि हम कितने में हैं। ये सत्य है कि नहीं? समय के पहले पहचान बढ़ जाए, उसे समय से ही ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। कोई मुर्जाज हैं, उनकी चर्या की चर्चा फैल जाए, उन्हें शीघ्र ही अपनी चर्या ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पर श्रद्धाएं जम चुकी हैं और वैसी चर्या नहीं किए तो श्रद्धाएं टूट जाएंगी। ऐसे विद्वान का जितनी जल्दी प्रभाव फैलने लग जाए, उसको शीघ्र ही तत्त विषय का ज्ञानी हो जाना चाहिए। प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार प्रतिष्ठाचार को ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, प्रथमा योग, कर्णानुयोग, तृणयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग का निष्णात ज्ञानी होना चाहिए, और खास करके मंत्र शास्त्र का प्रकांड विद्वान होना चाहिए। क्योंकि आप कैसे संभाल पाएंगे उच्चारण, हुग्गी, ओरिया, देखना, हुग्गी, ओरिया, ये तंत्र। तो पूरनपुरी, ठड़ूला, देखा वकील साहब, मैं तंत्र मंत्र कर रहा हूं। अब रहस्य क्या है? जैसे हमने पूरनपुरी कहा तो महाराष्ट्र के लोग हंसे, और ठड़ूरा बोला तो बुंदेलखंडी हंसे। मतलब ये देव बन गए ना, तो इन्हें ठड़ूला चलाना पड़ेगा आपको, तब ये खुश होंगे। कौन से क्षेत्र का है? इसलिए कर्नाटक का आदमी पागल भी होगा ना तो कन्नड़ी में गाली देगा, और महाराष्ट्र का महाराष्ट्री में देगा, और बुंदेलखंड का बुंदेलखंडी में देगा। भाषा, 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 वर्णाक्षर, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म जो है उसका नाम है द्रव्य आगम। शब्द ब्रह्म है उसका नाम है द्रव्य आगम। भाव ब्रह्म है उसका नाम है भाव आगम। शब्द ब्रह्म भाव ब्रह्म को उद्घाटित करने का निमित्त बनता है, लेकिन भगवान बनने के लिए शब्द ब्रह्म नहीं चाहिए, भाव ब्रह्म ही चाहिए। भाव ब्रह्म में प्रवेश कैसे करेंगे? जब ये जीव योग दशा में गंभीर लीन होता है तो शब्द ब्रह्म उसको कैसे लिखते? वकील साहब, मैं आपको प्रयोग दिखाता हूं। सम्मेश्वर की वंदना करनी चाहिए आप अभी इसी मौसम में। और जैसे आप पर्वत पर जाने का मन करोगे, आपको बहुत ठंडी लगेगी, शीत लहरें। आप प्रकाश के लिए टॉर्च भी लेके जाएंगे, आप द्रव्य का थैली भी लेके जाएंगे, अच्छा मोटे कपड़े पहन के जाएंगे। पर जैसे जैसे आप गधर परमेष्ठी की टोंक के पास पहुंचते जाएंगे मित्र, वैसे वैसे तुम्हारे साल हटेगी। फिर तुम्हारी जो गर्म कपड़े थे वे हटने लग जाएंगे। फिर वकील साहब धीरे धीरे क्या होने लगता है? हे भगवान, ये टॉर्च तुम ले लोगे क्या?
जो टॉर्च थी ना वो भी तुम दूसरे देना, वो लाठी जो टेक टेक चल रहे थे वो भी तुम पकड़ाने की कोशिश करते हो। द्रव्य की थैली भी क्या चाहते हम, चलो अब मुझे एक काम करते हैं, सब भगवान तो एक से ही है, पूरी यहीं चढ़ा दे रहे हैं। क्या रहस्य! जैसे जैसे पर्वत पर ऊपर चढ़ते जाता है, जो वस्तु नीचे उसको अभिष्ट थी वे ऊपर अनिष्ट होने लगती है। ऐसे जो बीजाक्षर सुपयोग के काल में अभिष्ट थे वे शुद्ध उपयोग में अनिष्ट हो जाते हैं। और जैसे ऊपर उठता जाता जीव मित्र, जो पुण्य प्रगति तीर्थंकर पुण्य प्रगति जय जयकार हो रही थी, बेई में 14 गुणस्थान में वो प्रकृति भी छे करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाता है मित्र, उपाधि भी हे हो जाता है। सीढ़ी क्रम, नीचे की सीढ़ी नहीं छोड़ोगे, वो भी बेटा ऊपर की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हो, पर नीचे की सीढ़ी पे नहीं रखोगे, ऊपर जाओगे कैसे? ये क्रम है, अभिनय किसी का नहीं है, अभिनय किसी का नहीं है, पर राग किसी में ना हो। ये चढ़ने का क्रम है। पुण्यांश कहां देख रहे हो? नहीं देखो, नहीं देखो। भगवान आदिनाथ स्वामी जब भरतेश की मां को लेने गए होंगे, बाहुली की मां को लेने गए हों, तो आंखें बंद करके थोड़ी गए थे। श्रद्धा होना चाहिए, लेकिन विवेक के साथ, निर्णय के साथ। हम भगवान को भगवान तो मानते हैं, पर उनके पुत्रों की उत्पत्ति के समय को भगवान थोड़ी हम मानते हैं। करना नियोग के साथ बात करो। वकील साहब बराबर, जब भी नंदा सुनंदा, ये कौन थी? नंदा सुनंदा ये कौन थी? भरत बाहुली की मां थी, आदिनाथ की पत्नियां नहीं थी। तो जब ऋषभदेव दूल्हा बन के गए होंगे, तो मित्र बैरागी बन के नहीं गए थे, रागी बन के ही गए थे। सत्य कहना सीखिए। जब नंदा सुनंदा को निहारते थे वे, तो विशुद्ध सारों को नमस्कार नहीं करते थे। नंदा सुनंदा को निहारना बंद कर दिया, आत्मानंद को निहारना प्रारंभ कर दिया, तो गर्दर जैसे परमेश्वरी उनको नमस्कार करने लग गए। ये जिनेंद्र का शासन रागियों की वंदना नहीं करता है, ये जिनेंद्र का शासन वित्त रागियों की वंदना नहीं करता है, ये जिनेंद्र का शासन बीत रागियों की वंदना करता है। बीत रागियों की वंदना करता है। ऋषभदेव नंदा सुनंदा को जब निहार रहे थे, तब उन्हें कोई मुनिराज नहीं कहता था। जब मुनिराज हो गए थे साम्य सागर, फिर उन्होंने कोई नंदा सुनंदा को नहीं देखा, फिर आत्मानंद को निहारा। ये दृष्टि थी, ये दृष्टि थी। वीर, जिसे देखना चाहिए उसे देखना चाहिए, और जब देखने का काल तुम्हारा है, अपनी मुद्रा, अपना समय, अपना योग का विवेक होना चाहिए। हम किस क्षेत्र में हैं, किस क्षेत्र में? भैया खूब प्रतिष्ठाएं कराओ, पुल्लिंग का प्रयोग कीजिए। जितने ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार हैं, कोई दुनिया नहीं सिखाएगी आपको, क्योंकि सब माला डालने वाले हैं, पर माला मुरझा ना पाए ये हम आपको सिखा रहे हैं। पत्नी ने बोली लगी है, तब भी पति की प्रधानता से बात कीजिए आप।
साथ में उसका भाव खराब ना हो जाए। उस पति का ही नाम लेके बोल दो उसकी श्रीमती भी पधारे। वो अलग से तुमने बार बार एक माँ का बहन का नाम लिया, मित्र तुम्हारे नाम पर कोई काला टीका आ जाएगा। सारी माताएं ज्ञानी देश की, विश्वास मानो, फुलाओ मत, फूलने दो। सम्यक दृष्टि जीव फुलाता नहीं है, फूलने देता है। पानी में डाल दो दाल को, अपने आप फूल जाएगी। तुम हाथ में पानी रख करके मत फुलाओ, तुम्हारा हाथ गल जाएगा। चूने को फुलाना है, बोले कोई की बातों में आज मत जाना है। बोले चूना, बोले फुला लो, ये हाथ में रख दो। जब तक चूना फूल नहीं पाएगा इसके पहले तुम्हारे हाथ में फूल आ जाएंगे। तो जैसे चूने को फुलाने पर हाथ में रखोगे तो फूले आ जाएंगे, ऐसे मित्र जितना हम राग रंगनियों को फुलाएंगे तुम्हारे चारित्र पर फूले आ जाएंगे। ये गुण रहस्य पुण्यांश। बेटा जब भी तुम कहीं जाओ मौका मिले तो अध्यक्ष मंत्री घरों में नहीं रुकना, मंदिर की धर्मशाला में रुकना। प्रतिष्ठाचार्य विद्वान लोग अध्यक्ष मंत्री घर की बड़ी कोशिश करते हो वहां रुकने को मिल जाए, लेकिन तुम उल्टी धारा बहाना, बोले नहीं हम भाई धर्मशाला में रुकेंगे, वहाँ हम अपने अध्ययन करेंगे और प्रतिष्ठा का ज्ञान करेंगे, ध्यान करेंगे। क्योंकि राग रंगनियों घर में रुकने से प्रेम बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी, और हो सकता है किसी अध्यक्ष मंत्री के समाज से न पटती हो और तुम जाके वहीं जाके निवास करने लग गए, समाज तुमसे दूर हो जाएगी। और जब प्रतिष्ठा का समय आए सो कान में रुई लगा लिया करो, व्यक्तिगत किसी की सुनना मत। भगवान की प्रतिष्ठा ही सुनाना, वही सुनना। व्यक्तिगत तुमने सुन लिया, यदि हर व्यक्ति किसी ना किसी का शत्रु होता है, वो आप पंडित के माध्यम से अपनी बात तुमसे कहलवाएगा और तुम कह के चले जाओगे, बाद में दूसरे का झगड़ा हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।